हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। हमारे इस एसआर क्लासेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंट्रो में कहा गया था कि इस एसआर क्लासेस में कि इस चैनल पर आपसे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए जो पाठ्यक्रम की जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे वो गद्य की हो, पद्य की हो या व्याकरण की हो। तो आज 11वीं कक्षा का शुभारंभ करते हैं और वो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं हमारे पाठ्यक्रम से, क्योंकि जब तक हमें पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होगी बच्चों, तब तक हम क्या करें, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, कौन सी पुस्तक है, उसमें कौन किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या हमें व्याख्या करनी है, क्या हमें किस तरह के प्रश्न करने हैं, ये सारी चीजों की जानकारी हमें केवल पाठ्यक्रम, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें प्राप्त नहीं होगी। तो यह जानकारी हमें केवल पाठ्यक्रम से प्राप्त हो सकती है। तो 11वीं कक्षा का प्रारंभ हम हमारी पाठ्यक्रम का जो सिलेबस है, या कहें कि हमारी पाठ्य पुस्तक के जो सिलेबस है उससे हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान दो, ये यहाँ पर पाठ्यक्रम 11वीं कक्षा के जो 21-22 का जो हमारा सिलेबस आने वाला है वो ये ध्यान दें आप, पूर्णांक रहेगा आपका 100 अंकों का। यहाँ पर आपको पूरे 100 अंकों का ही आपका पूर्णांक रहने वाला है। यहाँ आपके 4 तरह के प्रश्न होने वाले हैं, 4 भागों में विभक्त होने वाले हैं, जिसमें पहला भाग रहेगा हमारे अपठित बोध का। अपठित बोध का अर्थ होता है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश टाइप के जो अनसीन पैसेज और पोएम के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनसे संबंधित हमारे प्रश्न रहेंगे, जो रहेंगे हमारे 20 अंकों के। मतलब 10 अंकों का रहेगा अपठित गद्यांश और 10 ही अंकों का रहेगा हमारा अपठित पद्यांश। तो हमारा अपठित बोध का जो भाग है, भाग अ रहेगा, और यह भाग जो है यह रहने वाला है हमारा 20 अंकों का। यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा भाग जो है ये क भाग रहेगा, ये हमारा ख भाग रहेगा, ये हमारा ग भाग रहेगा और ये हमारा घ भाग रहेगा। ये 4 भागों में विभक्त होगा, जिसमें अपठित बोध मैंने बता दी 20 अंकों का रहेगा। दूसरा रहेगा हमारा व्यवहारिक व्याकरण का। व्यवहारिक व्याकरण में हम जैसे कहते हैं कि हमारा निबंध लिखना, रचना कार्य भी होता है, तो पत्र लिखना, और 2 टॉपिक और जो थोड़े नए रहेंगे हमारे लिए, फीचर लेखन के हैं और प्रतिवेदन लेखन के हैं, वो हम सिलेबस में देखेंगे, हमें समझ में आएगा। और चौथा भाग रहेगा हमारी अतिरिक्त पुस्तक, मतलब हम जो पुस्तकों का जो है पाठ्य पुस्तक। तीसरा भाग रहेगा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप का। हमारी सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में नवीन पाठ्यक्रमानुसार 2 पुस्तकें लागू की गई है, जिसमें आरोह भाग 1 और दूसरी हमारी वितान भाग 1। तो यहाँ पर हम जो तीसरा भाग जो रहेगा हमारा ग पार्ट रहेगा, वो रहेगा पाठ्य पुस्तक आरोह से संबंधित रहेगा, जो रहेगा 40 अंकों का। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो आरोह की जो पुस्तक है वो हमारे लिए 40 अंकों की रहेगी। इस पुस्तक को हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और चौथा भाग जो रहेगा वो हमारे अतिरिक्त पुस्तक, एक दूसरी जो बुक है हमारी वितान नाम से जो पुस्तक है, उस पुस्तक का ही हमारे यह भाग रहने वाला है। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, हमारा भाग क जो है ये क में हमारे अपठित बोध आएगा। भाग क में अपठित बोध आएगा। जिस अपठित बोध में क्या रहेगा, पहला रहेगा हमारा अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश हमारे 2-2 अंकों के 5 प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न आएंगे जो रहेंगे हमारे 2-2 अंकों। प्रश्न आएंगे हमारे 5 जो रहेंगे हमारे 2-2 अंकों के। कुल हो जाएंगे हमारे 10 अंकों का। अपठित पद्यांश जो है वो हमारे लिए रह जाएगा 10 अंक। अपठित पद्यांश जैसे होता है 18-20 पंक्तियों का एक अपठित पद्यांश आएगा, और उसमें से संबंधित, उससे संबंधित, उसके विषय वस्तु से संबंधित, उसके काव्य सौंदर्य से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो हमारे 5 प्रश्न होंगे, 2-2 अंकों के होंगे, और ये कुल रहेगा हमारे 10 अंकों का। इसके बाद अपठित गद्यांश। यह अपठित गद्यांश माने पैराग्राफ दे दिया जाता है 250-200 शब्दों का, और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे शीर्षक पूछ लिया गया और बाकी भी उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए। एक आधा को ग्रामर का भी, जो इसमें उपसर्ग कौन सा है, इसमें प्रत्यय कौन सा, इस तरह के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी रहेंगे आपके 2-2 अंकों के, और कुल हो जाएंगे 10 अंकों के। इस प्रकार से हमारा अपठित बोध जो है 20 अंकों का हो जाता है। 10 अंकों का रहेगा अपठित पद्यांश और 10 ही अंकों का रहेगा हमारा अपठित गद्यांश। कुल अपठित बोध रहेगा हमारा 20 अंकों का, और ये रहेगा हमारा भाग क। इसके बाद हमारा भाग ख प्रारंभ होता है। तो भाग ख में रहेगा हमारा व्यवहारिक व्याकरण। इस व्यवहारिक व्याकरण में कार्यालयी पत्र, जो हम औपचारिक पत्र करते हैं, औपचारिक पत्रों में जो हमारा कार्यालयी पत्र होता है वो कार्यालयी पत्र उसमें रहेगा। और यह रहेगा, एक प्रश्न आएगा जो रहेगा हमारे लिए 5 अंकों का।
फिर इसके बाद निबंध होगा, निबंध रहेगा एक आएगा जो रहेगा हमारे लिए 10 अंकों का। फिर आएगा प्रिंट माध्यम, ये हमारे लिए थोड़ा नया टॉपिक है जो हम जब पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। प्रिंट माध्यम में रहेगा हमारा फीचर लेखन और इसके बाद हमारा रहेगा समाचार व संपादकीय, ये रहेगा हमारा फीचर लेखन। अब ये फीचर लेखन क्या होता है, समाचार और संपादकीय क्या होता है, ये जब हम पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को तब हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद ये तो हमारा पार्ट ख का हो जाता है। पार्ट ग का है, सॉरी, इसमें पार्ट ख में चौथा पॉइंट रहेगा हमारा प्रतिवेदन लेखन का। प्रतिवेदन क्या होता है, जिस तरह से रिपोर्ट तैयार की जाती है इसी प्रकार से प्रतिवेदन में लिखा जाता है, क्या क्यों कैसे, उसकी क्या शर्तें होती है, क्या ध्यान रखने की उनकी बातें होती है, ये हम जब पढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। ये भी रहेगा हमारे 5 अंकों का। इसके बाद हमारा प्रारंभ होता है भाग ग, जो रहेगा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का, जो रहेगा हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह का। इसमें 2 में से एक पठित पद्य मतलब पद्यांश दिए रहेंगे, जिसमें हमारे पास विकल्प रहेगा आप किस पद्यांश का करते हैं या किस पद्यांश का करते हैं। किसी एक में अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, अर्थ ग्रहण संबंधी क्या क्यों और कैसे से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं वो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न होते हैं। ये रहेंगे हमारे पास 4 प्रश्न रहेंगे जो रहेंगे 2-2 अंकों के और कुल हो जाएंगे हमारे लिए 8 अंकों के। फिर इसके बाद इसी 2 में से जो 2 में से कोई एक का जिसका हमने चुनाव किया है उसी से संबंधित हमारे काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न कौन से होते हैं, वो होते हैं कि जैसे काव्य सौंदर्य बताइए, काव्य स्वभाव बताइए, इसकी भाषा शैली कैसी है, मतलब काव्य कविता है तो काव्य सौंदर्य तो उसकी काव्य शैली कैसी है, ये सारे संबंधी इससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो रहेंगे हमारे 2 प्रश्न रहेंगे जो रहेंगे हमारे लिए 3-3 अंकों के। इसके बाद देखें कविताओं की विषय वस्तु, ये तो हमारे 2 पद्यांशों में से ही अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न रहेंगे और इसके साथ ही हमारे काव्य सौंदर्य संबंधी रहेंगे। ये रहेंगे हमारे जितने भी पद्य भाग के जितने भी हमारे पाठ हैं, जितने भी कविताएं हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित कोई भी हमसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, जो हमारे रहेंगे 3 प्रश्न रहेंगे जो 2-2 अंकों के रहेंगे। समझे बात को। यहाँ पर तो ये 2 प्रश्न तो किस प्रकार के रहेंगे, 2 प्रकार के प्रश्न तो कैसे रहेंगे कि जो भी 2 पद्यांश पूछे जाएंगे उसमें से किसी एक पद्यांश पे जो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है वो भी देने हैं और इसके बाद दूसरे जो है वो काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नों के उत्तर भी देने। लेकिन यहाँ पर पद्य भाग के जितने भी हमारे पाठ हैं उन पाठों में से कोई भी प्रश्न पूछ ले जाएंगे जो कि 3 होंगे और 2-2 अंकों के रहेंगे, कुल रहेंगे हमारे 6 अंक के। इस प्रकार से यह हमारा जो पद्य भाग है ये हो जाता है हमारा 20 अंकों का। और फिर इसके बाद देखिए गद्य भाग, ये तो पद्य भाग से संबंधित प्रश्न हो। फिर है हमारा गद्य भाग। गद्य भाग में 2 में से एक, जिस प्रकार से इसमें पद्यांश थे 2 में से एक, इसी प्रकार से इसमें भी 2 में से एक गद्यांश। कौन से गद्यांश, जो हमारे पाठ पढ़े हुए जो पाठ है हमारे जो आरोह के गद्य भाग के जो पाठ है उसमें से 2 गद्यांश दे रहेंगे, जिसमें से एक के हमें अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करने होंगे और जो रहेंगे हमारे ये 2 प्रश्न रहेंगे 4-4 अंकों के रहेंगे, है ना। और 4 प्रश्न रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, ये रहेंगे हमारे 2-2 अंकों के। 4 प्रश्न रहेंगे जो रहेंगे हमारे 2-2 अंकों के, कुल हो जाएंगे हमारे 8 अंक। इसके बाद पाठों की विषय वस्तु संबंधी, जैसे यहाँ पर था कि सभी कविताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहाँ पर गद्य भाग के पाठों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो रहेंगे हमारे 4 प्रश्न रहेंगे और 3-3 अंकों के रहेंगे। फिर ये तो हो गई हमारी गद्य भाग की 12 और 8 आरोह की ही गद्य भाग के जो हमारे प्रश्न आएंगे वो आ जाएंगे। इसके बाद हमारी आती है वितान की पुस्तक, जो हमारी पूरक पुस्तक है वितान, उसमें पाठों के विषय वस्तु संबंधी लघुत्तरात्मक प्रश्न, ये सारे जितने भी हम पाठ पढ़ेंगे उनकी विषय वस्तु से संबंधित लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 3 होंगे और 3-3 अंकों के होंगे। और इसके बाद पाठों के विषय वस्तु पर ही एक निबंधात्मक, 2 में से कोई एक हमें निबंधात्मक प्रश्न। अच्छा, एक और है पाठों के विषय वस्तु संबंधी, ये है 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे आपको। ये है आपके 4 में से 3 प्रश्न करने, मतलब आपके पास 4 प्रश्न दिए रहेंगे जिनमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने होंगे और वो 3-3 अंकों के होंगे, तो कुल 9 अंकों के लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। इसके बाद पाठों के विषय वस्तु संबंधी निबंधात्मक प्रश्न, यहाँ पर हमारे पास विकल्प सहित ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, निबंधात्मक प्रश्न करना होगा जो कि रहेगा हमारे लिए 6 अंकों का। एक प्रश्न रहेगा निबंधात्मक रहेगा जो हमारे 6 अंकों का होगा। इस प्रकार से हमारा ध्यान दें, अपठित बोध 20 अंकों का, मतलब 2 आपकी गद्यांश और 2 आपके पद्यांश हो गए। इसके बाद व्यावहारिक व्याकरण है जिसमें हमारे 10 अंकों का निबंध, 5 अंकों का हमारा पत्र लेखन और 5 अंकों का हमारा फीचर व संपादकीय हो जाएगा और 5 ही अंकों का हमारा प्रतिवेदन, ये ख पार्ट हो जाता है। फिर हमारा भाग का ग में
हमारे 40 अंकों की जो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है उसमें 20 अंकों का क्या रहेगा, पद्य भाग, और 20 ही अंकों का रहेगा हमारा गद्य भाग। और इसके बाद वितान है, तो वितान भी क्या रहेगी, उसमें 3 प्रश्न रहेंगे हमारे लघुत्तरात्मक प्रश्न, और 1-2 में से कोई लघुत्तरात्मक प्रश्न, 4 में से कोई 3 करने होंगे जो कि 3-3 अंकों के होंगे। और इसके बाद हमारी जो निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे वो आपके 2 में से कोई 1 करना रहेगा। इस प्रकार से ये 15 नंबर की हमारी जो पूर्ण पुस्तक वितान है ये हो जाती है, और कुल हमारे अंक हो जाते हैं बच्चों, पूर्णांक जो है वो हो जाते हैं हमारे 100 अंकों के। तो ये हमारा पाठ्यक्रम रहेगा कक्षा 11वीं के लिए, आरोह और वितान की पुस्तक के लिए। और यही आपको अच्छे से पाठ्यक्रम समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम इसका पाठ्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस पाठ्यक्रम को बच्चे लाभ उठा सकें, उसको समझ सकें और वो अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सके, भली भांति कर सके। तो फिर ठीक अगले वीडियो में हम हमारे पाठ्यक्रम के पद्य भाग से हम प्रारंभ करेंगे, वहां से हम शुरुआत करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।